अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 13.3 मैथमेटिक्स 10th क्लास के ऊपर होगा, जिसमें मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों ने ये चीज़ ड्रा करनी है कि ड्रा अ सर्कल विच टच द बोथ आर्म ऑफ एंगल 45 एंड 60। यहाँ पे दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट दे दिए गए हैं, जिसमें हमने एंगल 45 और एंगल 60 बनाना है। और आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि हम जो एक सर्कल बनाएंगे वो इस एंगल के जो बोथ आर्म होंगे उसको इंटरनली तौर पे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल होता है वो उसको किस तरह डिफाइन करेंगे। एंगल ज़ाविया। व्यूअर्स देखिए, हमारे पास एंगल क्या होता है, टू नॉन कोलिनियर रेज होती हैं। यहाँ पे देखें, ये एक रे जा रही है, शुआ जा रही है, ये भी एक नॉन कोलिनियर रे है। अब इन जिस दो पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। तो रिलेशन बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेज इज़ कॉल्ड एंगल के, जहाँ पे दो गैर हम खत्ती शुआएं जिस पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे क्या बन जाता है, ज़ाविया बन जाता है। तो आज हमने ये चीज़ शो करनी है कि पहले 45 का एंगल बनाएंगे, फिर 60 का एंगल बनाएंगे। आप चेक करेंगे कि ये जो देखें, इसके ये आर्म है, ये भी एक बाजू है, ये भी एक बाजू है। तो हमने जो एक सर्कल बनाना है 45 और 60 के, वो इनके आर्म को इंटरनली तौर पे टच करा होगा। कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। तो पहले सबसे पहले हमने जो काम करना है वो 45 का एक एंगल मार्क कर लेना है। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले 45 का एक एंगल ड्रा करता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एक लाइन, एक रे बना लें। ये मैंने इसको नाम दे दिया है OA का। आप दूसरी एक कोई रे ले लें, OB का नाम दे दें। देखिए, तो यूँ कह लें कि हमने क्या बना लिया, 45 का एंगल बना लिया। या अगर आप इसको एग्जैक्ट 45 का एंगल बनाना चाहते हैं तो वो भी हम एंगल बना के दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई एक हमने लाइन लगा दी है। आप इस पॉइंट पे आप प्रकार की नोक रखें, अपनी मर्ज़ी से प्रकार ओपन करें और एक आर्क लगा दें। आपने जितनी प्रकार ओपन कर ले उसमें चेंज नहीं करनी होती। फर्स्ट कट करेंगे वो कितने का आ जाता है, 60 डिग्री का आ जाता है। दूसरा कट करेंगे वो 120 डिग्री का होता है। तीसरा जब कट करेंगे तो 180 दोबारा इसी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। अब हमारा जो टास्क है वो 45 का एंगल बनाना है। तो व्यूअर्स 45 के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैं यहाँ पे 90 का एंगल बनाऊंगा, फिर 90 और 0 की बाइसेक्शन कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 45 का एंगल आ जाएगा। ये 60 है, ये 120। आप मान लें कि इसके दरमियान आपने बाइसेक्शन किया है, तो हमारे पास इस तरह की कोई सीधी लाइन होती है जो कि क्या बन जाती है, 90 का एंगल, यानी यहाँ पे 90 का एंगल आ जाता है। अब हमारा जो टास्क है वो 45 का एंगल बनाना है। तो 45 का एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये 90 है और ये 0 है। आपने 90 के ऊपर प्रकार की नोक रखनी है बाहर, कम से कम इतनी आर्क बड़ी करके लगाएं कि ये दो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं। तो आपने इनके इन बिटवीन क्या कर लेनी है, लाइन खींच लेनी है। तो देखिए, ये OA और इसको मैं OM का नाम दे देता हूँ। ये जो OM और OA है, ये जो गिवन पोर्शन है, ये हमारा क्या बन जाता है, 45 का एंगल बन जाता है। तो अब आपने काम क्या करना है, एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो इसके दो आर्म्स को इंटरनली तौर पे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक आप लोगों के सामने मैंने एंगल 45 का मार्क किया है, आप इसका ना पहले बाइसेक्टर खींच लें। जब आप 45 का बाइसेक्टर खींचेंगे, लास्ट टाइम हमने एंगल बाइसेक्टर बनाए थे कि जब एक एंगल दे दिया जाए तो हम उसके जो बाइसेक्टर होते हैं किस तरह ड्रा करते हैं। तो सबसे पहला काम ये देखिए, 45 का एंगल है। आप प्रकार के लोग यहाँ पे रखने, अपनी मर्जी से एक प्रकार से एक आर्क लगा दें। इस पॉइंट पे आ जाएंगे, एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे, तो मान लें कि वो हमारा जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये जा रहा है। अब यानी एक सर्कल बनाने के लिए मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक सेंटर ज़रूरी होता है और एक रेडियस ज़रूरी होता है। अब 45 का एंगल मार्क कर लेने के बाद हमने एंगल 45 के क्या कर दिया, बाइसेक्शन कर दिया, मतलब 22.5 का एंगल बना दिया है। अब आप इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट एडजस्ट कर लें जो हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। तो देखिए, मैं एक ये जो एंगल बाइसेक्टर है, मान लें कि मैं इस पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ कि इसका X का नाम दे देते हैं कि ये हमारा जो X होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर हमने बना लिया है। सेंटर बना लेने के बाद मुझे रेडियस चाहिए होगा। रेडियस ड्रा करने के लिए व्यूअर्स हमने क्या काम करना है, यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रा करनी है। अब एल्टीट्यूड किस तरह ड्रा किए जाते हैं, देखिए, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, इसके बाहर कम से कम इतनी प्रकार ओपन करेंगे, यहाँ पे एक क्या लग जाए, आर्क लग जाए। देखें, जब ये आर्क लगी है,
आर्क ने इस साइड को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो आप इस पॉइंट पे आ जाइएगा। इस पॉइंट पे आके एक बाहर आर्क खींच लें, इस पॉइंट पे आके एक बाहर आर्क खींच लें। आपने इस आर्क को इनके साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लेंथ मिल जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखें ये हमारा क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। आपको सेंटर भी मिल चुका था, रेडियस भी मालूम कर लिया, तो आपने काम क्या करना है, आप यहाँ पे प्रकार की नोक रख के इतनी प्रकार ओपन करें और इसके अबाउट क्या कर लें, एक सर्कल बना लें। जब आप ये सर्कल बनाएंगे तो ये हमारा वो सर्कल होगा जो कि एंगल 45 के आर्म्स को क्या कर रहा होगा, इंटरनली तौर पे टच कर रहा होगा। तो दूसरा हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो 60 डिग्री का जो है हमने एंगल बनाना है। 60 डिग्री का जब आप एंगल बनाएंगे तो उसके भी हमने आर्म को इंटरनली तौर पे, यानी वो सर्कल बनाना है जो उसके आर्म्स को इंटरनली तौर पे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो अब मैं आप लोगों के सामने पहले 60 का एंगल ड्रा करूँगा, उसके बाद चेक करेंगे कि एक सर्कल ड्रा करेंगे। मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह आपने ड्रा करना है, कि वो भी इसी तरह इसके इंटरनली जो आर्म होगा उसको क्या करेगा, टच करेगा। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एंगल 60 मार्क कर लेना है। इसके लिए भी आपको पहले एक सिंपली लाइन ड्रा करनी होगी। मैंने इसको ए बी का नाम दे देना है। मैंने को ए बी एक लाइन खींच ली है। ए बी जब आप लाइन खींच लेंगे तो उसके बाद हमने क्या काम करना होगा, देखिए फिर से वही प्रोसीजर है कि आप यहाँ पे प्रकार की नोक रख के अपनी मर्ज़ी से एक आर्क ओपन कर देंगे। जब आप आर्क बनाएंगे तो फर्स्ट कट करेंगे तो वो हमारा कितना होता है जी, 60 का होता है। तो यूँ कह लीजिए हमने 60 डिग्री बना लिया है। तो जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन किया है वहाँ पे भी मैंने एंगल बाई सेक्टर ड्रा किया था, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एंगल बाई सेक्टर ड्रा करना है। तो एंगल बाई सेक्टर ड्रा करते हैं, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ अपनी मर्ज़ी से आर्क लगाएंगे। तो इसके इन बिटवीन जो मैंने ये एक लाइन खींची है, ये क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर होता है। अब एंगल बाई सेक्टर के ऊपर आप कहीं पे भी लेट कर लें कि ये हमारा क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है। मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया जो कि ये मेरा क्या होगा, सेंटर होगा। आपने सेंटर के ऊपर आके क्या करना है, प्रकार की नोक रखनी है। यहाँ पे बाहर एक क्या लगा देनी है, आर्क लगा देनी है। आर्क ने इस लाइन को यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे आके एक आर्क लगाइएगा, यहाँ पे आके एक आर्क लगाइएगा। तो इसके इन बिटवीन जब आप लाइन पास करेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो गिवन पोर्शन है ये क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। आपको सर्कल ड्रा करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी कि एक सेंटर चाहिए था और एक रेडियस चाहिए था। तो हमने क्या काम करना है, यहाँ पे आके इतनी प्रकार ओपन करनी है। जब आप एक सर्कल घुमाएंगे तो ये वो एक दायरा बनेगा जो कि 60 के जो साइड 60 का जो एंगल है उसके आर्म्स को दो पॉइंट पे यानी इंटरनली तौर पे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। एक क्वेश्चन और का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आज का, हमने यहाँ पे ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रा करने हैं। माकूस और ममास इसको कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। तो व्यूअर्स हमारे पास टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एट वन पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई गिवन सर्कल है। तो हमने टेंजेंट जब इसके ऊपर ड्रा करना है तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को एट वन पॉइंट पे क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी। ये क्या बन जाता है, द लाइन विच टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जिसमें सिर्फ हमारे पास वो लाइन होती है जो दायरा को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, वो क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। तो अब हमने ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रा करने हैं, माकूस ममास ड्रा करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ना दो टेंजेंट, दो क्या बनाने होंगे, टेंजेंट बनाने होंगे। और यहाँ पे दो सर्कल बनाएंगे और वो टेंजेंट बनाने होंगे जो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, ट्रांसवर्स होंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, माकूस होंगे। तो हमारा गिवन जो डेटा है क्वेश्चन का, तो कहते हैं कि ड्रा टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो हमने 2.4 का दो सर्कल बनाने हैं। ये मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ। 2.4 सेंटीमीटर ये हमने सर्कल का रेडियस रखना है और उनका जो अपार्ट डिस्टेंस है इन बिटवीन वो कितना है जी, 6 सेंटीमीटर है।
तो हमने क्या बनाने हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट बनाने हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये किस तरह ड्रा करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये एक दूसरे से कितने दूर हैं, 6 सेंटीमीटर उनके दरमियान डिस्टेंस है। आप सबसे पहला काम जो करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर की क्या बना देंगे, लाइन खींच लेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने एक ये ओ और ओ प्राइम क्या कर लेता हूँ, लाइन मार्क कर लेता हूँ। मान लेंगे ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है जी, 6 सेंटीमीटर है। अब 6 सेंटीमीटर हमने एक लाइन बना ली है। 6 सेंटीमीटर जब हमने लाइन खींची है तो दो हमने सर्कल ड्रा करने हैं जिसमें हर एक का जो रेडियस है वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। तो व्यूअर जहाँ पे प्रकार की नोक रखें, आप 2.4 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, कंपास प्रकार को ओपन करेंगे। मान लें कि कोई इस तरह का एक सर्कल बन जाता है। उसके बाद दूसरा भी हमने क्या बनाना है, 2.4 का ही सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब दूसरे इस ओ प्राइम पे आ जाइएगा। यहाँ पे प्रकार की नोक रख के मान लें कि 2.4 सेंटीमीटर का जब आप एक सर्कल ड्रा करते हैं तो वो इस तरह आ जाता है। और ये हैं भी दोनों क्या जी, इक्वल हैं कि 2.4 2.4। मैं जस्ट आप लोगों के सामने इसका प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर आप लोग इसको एग्जैक्ट भी ड्रा कर सकेंगे। तो अब हमने दो ट्रांसवर्स टेंजेंट माकूस ममास खींचने हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है, ये भी 2.4 है और ये भी 2.4 सेंटीमीटर इसके दरमियान डिस्टेंस है, रेडियस है। हमने ये जो ओ और ओ प्राइम है टोटल 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ओ और ओ प्राइम का मिड पॉइंट लेना है। मैं यहाँ पे उसका प्रोसीजर भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूँ कि ये सबसे पहले लाइन खींचिए, उसके बाद दो इक्वल ड्रा टू इक्वल सर्कल, और थर्ड वन क्या होता है कि मिड पॉइंट ऑफ ओ प्राइम। क्या आपने ओ प्राइम का क्या निकाल लेना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं, हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन करेंगे। मान लें कि एक आर यहाँ पे लगती है, एक आर यहाँ पे लगती है। इस पॉइंट पे आके एक आर यहाँ पे लगाएंगे, एक आर यहाँ पे। इसके इन बिटवीन जब आप एक लाइन पास करेंगे तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। तो यकीनन हमारे पास जो टोटल लाइन थी वो 6 सेंटीमीटर थी। तो हमने जो इसका मिड पॉइंट निकालना है वो कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर होगा यकीनन। तो अब आपने फिर क्या काम करना है, देखिए तो इस पॉइंट, ये जो हमारा एम है और ओ प्राइम है, इसके इन बिटवीन मजीद आपने मिड पॉइंट निकालना है। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे लिखता हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ एम एंड ओ प्राइम, एम ओ प्राइम का मजीद मिड पॉइंट निकालते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन करें, एक आर यहाँ पे लगेगी, एक आर यहाँ पे लगेगी। इस पॉइंट पे आ जाइएगा, एक आर यहाँ पे लगाएंगे, एक आर यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके इन बिटवीन जब आप लाइन पास करेंगे तो ये जो पॉइंट हमें मिला है ये क्या होगा, अब मिड पॉइंट होगा। तो आपने इस मिड पॉइंट के ऊपर प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ तक प्रकार ओपन करनी है, एक सर्कल बना लेना है। जब आप सर्कल बनाएंगे वो सर्कल कुछ यूँ बनेगा। अब देखें तो ऐसा हमने काम क्यों किया है, आपको पता चल गया कि ये जो मैंने इसके अंदर एक सर्कल बनाया है वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे टच कर रहा है और यहाँ से मिड में से गुजर रहा है। तो आपने इस तरह एक लाइन खींच लेनी है, एक टेंजेंट ये जहाँ से और यहाँ मिड पॉइंट में से गुजरेगा, यहाँ पे एक इस तरह की एक लाइन गुजार देनी। तो देखिए ये जो दो मैंने एक टेंजेंट ड्रा किए, ये सर्कल को एट वन पॉइंट पे टच करेंगे और ये हैं भी एक दूसरे के मतलब लाइक क्रॉस, ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो ये जो हमने मतलब ड्रा किए हैं वो क्या है, ट्रांसवर्स टेंजेंट हैं और क्या है, एक दूसरे के ऊपर उलट होते हैं। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।